अस्सलाम वालेकुम। जातक कहानी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे बकरी के दो बच्चे। बकरी के दो बच्चे गांव के एक रास्ते पर बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि खट 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 ये इस रास्ते से कौन चला जा रहा है। खट खट करती वो बुढ़िया थी जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लाठी थामे गांव के रास्ते पर से जा रही थी। खट खट उसकी लाठी से आवाज़ आती है जब वो रास्ते के पत्थरों से टकराती और बकरी के दो बच्चों की नन्ही मुन्नी आंखें उसकी तरफ झांक रही थी। अरे नन्हे मुन्ने बकरी के बच्चों, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने उनको झांकते हुए देखकर कहा। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुमको अकेला किसने छोड़ दिया? आओ यहाँ मेरी टोकरी के अंदर चले आओ, मैं तुमको अपने घर में ले जाऊंगी जो बनारस नगरी के फाटक के पास है और तुमको अपने बच्चे बनाकर रखूंगी, उसने कहा। और उनको अपनी टोकरी में बिठा लिया। फिर टोकरी अपनी कमर पर लाद कर वो उनको बनारस नगरी ले चली जिसके फाटक के पास उसका घर था। खटखट करती वो अपने घर पहुंची और बकरी के दो बच्चों को टोकरी में से निकाल कर गोद में लिटा दिया। बकरी के दो बच्चों को देखकर वो खुश होने लगी और खुशी से खिलखिला उठी। एक का नाम उसने महातुंदेला रखा और दूसरे का नाम चलातुंदेला। महातुंदेला और चलातुंदेला बड़े होने लगे और वो बुढ़िया इन पर इस तरह जान छिड़कती जैसे ये उसके बच्चे हों। एक दिन क्या हुआ कि बनारस नगरी में जश्न का एहतमाम हो रहा था। जश्न में शहर के लोग मस्त थे और मस्ती में आकर शराब पिए जा रहे थे। उनको जितनी शराब मिली सब पी गए और पीकर भूख लगी तो जितना गोश्त मिला सब खा लिया, लेकिन उनकी प्यास ख़त्म ना भूख। उन्होंने जितना खा लिया उतना ही और चाहिए था। शहर के लोगों में से जो इस बुढ़िया को जानते थे वो इसके पास गए और उससे यूं कहा, ऐ बूढ़ी अम्मा, ये लो सोने के सिक्के ले लो, तुम्हारे बकरी के दो बच्चे हैं, इनके बदले वो हमें दे दो। बुढ़िया ने उनकी बात सुन ली मगर उनकी बात नहीं मानी। नहीं भला ये कैसे हो सकता है? बकरी के दो बच्चों को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है, रुपए पैसे लेकर कोई अपने बच्चे तो नहीं देता। उसने कहा, बच्चे कहाँ हैं? ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये बकरी के बच्चे हैं। इन लोगों ने बुढ़िया को समझाना चाहा, तुम इनका क्या करोगी? ये तुम्हारे किस काम आएंगे? हमें दे दो और सोने के सिक्के ले लो। बुढ़िया ने उनकी बात फिर भी ना मानी। इस पर इन लोगों ने शोर मचाया और ज़बरदस्ती की। उन्होंने बुढ़िया को इतना तंग किया कि आखिर वो हार मान गई। उसने कहा, बकरी के दो बच्चे हैं, एक का नाम महातुंदेला और दूसरे का नाम चलातुंदेला। महातुंदेला तुमको नहीं दूंगी मगर चलातुंदेला को ले जाओ। ये कहकर बुढ़िया उठी और एक प्याले में चावल रखकर आवाज़ देने लगी, चलातुंदेला आओ खाना खा लो। उसकी आवाज़ बकरी के दो बच्चों ने सुन ली। महातुंदेला ने उसकी आवाज़ सुनकर सोचा कि बूढ़ी अम्मा हमेशा पहले मुझे आवाज़ देती है, वो चलातुंदेला को पहले नहीं बुलाती, आज उसको पहले बुलाया है तो ज़रूर कोई बात है। चलातुंदेला बुढ़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ गया तो उसने देखा एक प्याली में थोड़े से चावल रखे हैं और दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में रस्सी है। चलातुंदेला डर गया और हांफता कांपता वहाँ से वापस आ गया। महातुंदेला ने अपने भाई को डर के मारे कांपते हुए देखा तो पूछा, ऐ चलातुंदेला, तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? चलातुंदेला ने जो देखा था उसे बताने लगा। बूढ़ी अम्मा ने हमारे प्याले में थोड़े से चावल रख दिए हैं और दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में रस्सी है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे डर लग रहा है भाई, हम पर कोई आफत आने वाली है। महातुंदेला ने प्यार भरी नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा और अपनी नर्म मीठी आवाज़ में यूं बोला, आज तुम्हारा सर क्यों झुका जा रहा है मेरे भाई? गम न करो, जान लो कि हमें इसी दिन के वास्ते खिलाया पिलाया और तगड़ा किया जाता है। शहर के लोगों को हमारा गोश्त ही तो चाहिए। तुंदेला जाओ, तुमको माँ ने पुकारा है, उसकी आवाज़ का जवाब दो। फिर अपने भाई की आंखों में भरने वाले आंसुओं से उसका दिल पसीज गया और उसने यूं कहा, जश्न का दिन आया है तो तुम भी तालाब में नहाओ, तुमको भी वो खुशबू मिलेगी जो कभी फीकी नहीं पड़ती। उसका ये कहना था कि दुनिया बदल उठी। घास में खिलने वाले छोटे छोटे फूलों ने अपने मुखड़े इस तरफ कर दिए कि ये बात सुन ले। पेड़ झुक गए, हवाएं चलते चलते
چپ ہو گئیں اور پنچھی پکھیرو اڑتے اڑتے تھم گئے۔ بوڑھی عورت اور بنارس نگری کے لوگ بھی ششدر رہ گئے، ان کے ہاتھوں سے رسی گر گئی۔ میٹھی آواز پوری بنارس نگری میں گونج اٹھی اور اسے شہر کے سب لوگوں نے سنا، امیر غریب نے سنا، بچے بوڑھے نے سنا۔ جس نے یہ آواز سنی جیسے وہ اس کے دل کو آواز نے چھو لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سب اس آواز کی جانب دوڑ پڑے اور شہر کے پھاٹک کے پاس اس مکان کے گرد بھیڑ لگا دی جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ لوگوں کا تو یہ حال ہوا مگر چلا تندیلا کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا، میرا بھائی آخر ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم تالاب میں نہاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی خوشبو ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، اے میرے بھائی، یہ تو بتاؤ کہ تالاب کا وہ پانی کیا ہے اور وہ کون سی خوشبو ہے جو کبھی پھیکی نہیں پڑتی؟ مہا تندیلا نے جواب دیا اور مکان کے باہر ساری بھیڑ چپ ہو کر اس کی بات سننے لگی۔ پانی سے بھرا وہ تالاب محبت ہے اور محبت ہی وہ خوشبو ہے جو کبھی پھیکی نہیں پڑتی۔ اداس نہ ہو میرے بھائی کہ تم اس دنیا سے جا رہے ہو۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور پھر بھی ناخوش ہیں۔ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں اصل خوشی تو ان کے لیے ہے۔ اس کی یہ آواز گونج اٹھی اور شہر میں پھیل گئی۔ یہ آواز راجا کے محل میں بھی پہنچی اور اس کو سن کر راجا کا بھی دل بھر آیا۔ شہر کے لوگوں نے سنا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے مہا تندیلا اور چلا تندیلا کو رسی سے باندھنے کے بجائے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر محل میں آ گئے۔ راجا نے حکم دیا کہ ان کے جسموں پر خوشبو ملی جائے اور ان کو صاف عمدہ پانی سے نہلایا جائے۔ راجا نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنے محل میں مہمان بنا لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ مہا تندیلا مہان آتما ہے اور جو بھی جھگڑا قصہ اس کے پاس لایا جاتا وہ مہا تندیلا سے ضرور مشورہ کیا کرتا۔ ہوتے ہوتے راجا کے دن پورے ہو گئے اور وہ مر گیا۔ راجا کے مرنے کے بعد مہا تندیلا اور چلا تندیلا نے فیصلہ کیا کہ اب شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے جائیں گے۔ بنارس کے لوگوں نے روتے دھوتے ان کو رخصت کیا۔ دونوں بھائی جنگل سے دھارے مگر اپنی یادیں بنارس کے لوگوں کے دلوں میں چھوڑ گئے جو ان کا نام لے کر امن اور انصاف سے رہتے سہتے رہے۔